सो क्लास 9th बेटा, मैंने आज ना बोर्ड पे नहीं, आज कॉपी पे बनाया वीडियो, क्योंकि ना फिर आपका ये क्वेश्चन आंसर्स ना बोर्ड पे नहीं हो पाते, बहुत सारा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन आंसर करो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या कोई मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? कहने का मतलब ये कि हमने 3 स्टेट पढ़ा था ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या मैटर इस तरह से अपनी अवस्था में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में क्या बदल सकता है? तो हमारा आंसर है यस। ठीक है, यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, या तो टेम्परेचर बदल दो या प्रेशर बदल दो, तो मैटर अपना जो स्टेट है उसको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। देखो, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताती हूँ जो आप बड़ी इजीली घर पे देख सकते हैं। आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, भाई बर्फ का टुकड़ा जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो फ्रिज में तुमने 1 कटोरी पानी रखा और उसको थोड़ी देर बाद उसको बाहर लाके, जमने के बाद, यानी कि बर्फ जम जाने के बाद उसको क्या करो, बाहर लाके रख दो। तो अभी जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो जब तुम बाहर रखोगे तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा? सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या हो जाएगा? भाई देखो, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, फ्रीजर में टेम्परेचर कम था, किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड का अब लिक्विड में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसे हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दो। यानी बहुत सिंपल सी बात है, आप इस कटोरी को ले जाकर गैस पे, गैस के बर्नर पे बिठा दो। ठीक है, गैस जलाना मत भूलना भाई। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से क्या निकलने स्टार्ट होंगे? वेपर। और पूरी तरह से अगर आप खुला दोगे तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर, यानी गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आइस से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे हमने चेंज किया? इंक्रीज इन टेम्परेचर करके। ठीक है, इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से आइस। ओके, बात समझ में आई है ना? हाँ, क्या इंटेलिजेंट वाली बात बताई मैंने। ओके, पर अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया वाला आ रहा है। तो हाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर टेक प्लेस? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? इंटर कन्वर्जन यानी कि आइस से लिक्विड, लिक्विड लिक्विड से गैस, या उल्टा बोलो, गैस से लिक्विड, लिक्विड से आइस, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड का। ऐसे ही ना मैं अलग अलग करके क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड से लिक्विड में चेंज करवा रहे हैं। सॉलिड से जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इसका दूसरा नाम भी है बेटा फ्यूजन। मैंने लिखा नहीं है, तुम लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। ओके, अब इसको कुछ स्टेप में याद करते हैं। अब स्टेप में इसलिए याद करते हैं ताकि आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाए। देखो, सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैंने क्या बोला था? सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब तुम इसको हीट देना स्टार्ट करते हो, है ना, सॉलिड को तुमने क्या देना स्टार्ट किया? हीट देना स्टार्ट किया, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, है ना। अगर कोई पार्टिकल मूवमेंट में आ जाए तो वहां पे क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेंगे। तो अगर मैं सॉलिड की पार्टिकल्स कुछ ऐसे बना लूं, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स बना लिए, इसको मैंने किसी कंटेनर में रखा। ठीक है, मैंने किसी कंटेनर में रखा और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने इसको लाइट अप कर दिया। ठीक है, मैंने कोई बर्नर वर्नर जला दिया और मैंने इसको हीटअप कर दिया। तो हीटअप करने से क्या होगा? ये जो पार्टिकल जो बड़ी सख्ती के साथ, बड़े फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, इनको हीट मिला। हीट मिलेगा तो ये अपनी जगह से क्या करना स्टार्ट करेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये मैं बढ़ा करके बता रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। जब इनके बीच का, ये भी वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे, ये भी वाइब्रेट, यानी ऊपर नीचे उछलना कूदना स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, आग लग गई तो उछलेगा ही, है ना। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ? ड्यू टू दिस वाइब्रेशन पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और इस वाइब्रेशन की वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ब्रेक डाउन। ठीक है,
सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होगा, इतनी हाई एनर्जी की वजह से पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड द पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो गए, अवे हो गए। तो अवे हो गए तो क्या वो सॉलिड के फॉर्म में रहे, नहीं, क्या होगा, हेंस द सॉलिड मेल्ट्स एंड लिक्विड फॉर्म। क्लियर होती है बात। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाउ इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर टेक प्लेस। तो एक मैंने करवा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो एक दो चीज और देख जाओ। तो देखो एक पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट करता है ताकि वो क्या बने, लिक्विड बने, है ना, टू बिकम लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट व्हेन अ सॉलिड मेल्ट। अब ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब सॉलिड को क्या किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मान लो कि किसी कंटेनर के अंदर मैंने कोई कंटेनर लिया यहाँ पे, ओके। इस कंटेनर के अंदर मैंने बहुत सारा आइस ले रखा है। आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, राइट। मैंने बहुत सारे टुकड़े ले रखे हैं आइस के, और मैंने क्या किया, इसको मैंने हीट देना स्टार्ट किया, राइट। मैंने इसको क्या करना स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया। बात को समझिएगा, मुझे पता है ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने क्या लिया हुआ है, आइस लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर लगा दिया, और थर्मोमीटर में मुझे टेम्परेचर कितना दिख रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है, ठीक है। कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ओके। तो होता क्या है बेटा, समझो, हमने क्या किया, द हीट यूज्ड अप टू वीकन द इंटरपार्टिकल या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो ये हीट यूज हो रहा है यहाँ पे, जो हमने हीट दिया ना, ये हीट इन आइस पार्टिकल्स के द्वारा, भाई हर चीज किस चीज का बना हुआ होता है, पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो आइस के जो पार्टिकल्स है ना, उस हीट का यूज करेंगे क्या करने के लिए, वीकन द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ताकि उनके बीच में, आइस पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या पड़ जाए, वीक पड़ जाए, ठीक है। दैट इज चेंजिंग द स्टेट। जब ये पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कम पड़ जाएगा तभी तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा, है ना, ताकि क्या हो जाए, चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब ऐसा करते टाइम पे जितनी भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना इस आइस को, वो सारा का सारा आइस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस पूरी हीट एनर्जी को आइस क्या करेगा, इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर में हमें क्या नहीं दिखेगा, कोई राइज नहीं दिखेगा। बस समझ में आई, ठीक है। तो 0 डिग्री का वो हमें क्या दिखेगा, 0 डिग्री का, जब तक कि वो पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्लीज इसको कर लीजिएगा। इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो ये हीट गई कहाँ, हीट जो हम यहाँ पे इतने सप्लाई कर रहे हैं आइस के पास, आइस को मेल्ट करने के लिए, वो हीट गई कहाँ। ये ऐसा माना जाता है दैट इट गेट्स हिडन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के अंदर जाके क्या हो गई, छुप गई, हिडन हो गई, है ना। दिस हिडन एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट हीट। और इस हिडन एनर्जी का एक खास नाम है जिसे क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। लेटेंट का खुद का मतलब ही क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी कई बार पूछा गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन यानी मेल्टिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी हमें जरूरत पड़ती है ताकि 1 किलोग्राम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। बहुत सिंपल से समझा रही हूँ। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, जो एनर्जी हमें चाहिए होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसीलिए क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी, ठीक है। वाटर के यहाँ पे ना एक काम करना, ऑफ नहीं इन लगा देना, है ना। द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप आइस के पार्टिकल्स की बात करोगे और वाटर के पार्टिकल की बात करोगे तो टेम्परेचर किसका हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। ओके बेटा, प्रिपेयर करके रखना। टेक केयर, बाय बाय।